अगला सवाल, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा समांतर है अथवा समपाती है। हमें यह ध्यान रखना है कि A1, B1, C1 अर्थात समीकरण 1 के जो गुणांक है वो x का गुणांक A1, y का गुणांक B1 और अचर पद C1। ऐसे ही समीकरण 2 से x का गुणांक A2, y का गुणांक B2 और अचर पद C2। हम यहाँ कंडीशंस देखें, स्थितियाँ, इन स्थितियों से ही हमारा सवाल सोल्व होगा, ये हमें ध्यान रखनी है स्थितियाँ। तो हम पहली स्थिति लिखें कि जब A1/A2 बराबर नहीं होता, इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 अर्थात एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। हम दूसरी स्थिति लिखें, A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 अर्थात A1 A2 का मान B1 B2 के बराबर है परंतु C1 C2 के बराबर नहीं है। ऐसा होने पर रेखाएं समांतर रेखाएं होगी। तीसरी स्थिति देखें हम, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अर्थात तीनों के मान समान होने पर रेखाएं समपाती होगी। तो समपाती रेखाएं। अब हम पहली स्थिति में लिखें, A1/A2 हमारा क्या हो जाएगा, A1/A2 हमारा हो जाता है 5/7 और B1/B2 हमारे पास हो जाता है -4/6, जिसे हम लिख सकते हैं -2/3। हम यहीं से देखें कि A1 A2 का मान B1 B2 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 अर्थात क्या होगा, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसे ही हमारा दूसरा सवाल देखें तो हम लिखेंगे A1/A2, इसका मान होगा हमारे पास 9/18, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2। फिर हम देखें B1/B2, जिसका मान है हमारे पास 3/6, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2। और ऐसे ही हम देखें C1/C2, जिसका मान है हमारे पास 12/24 अर्थात इसका मान भी 1/2। कंडीशन क्या बनी है, तो हम लिखें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसा होने पर रेखाएं समपाती होती है, तो हम लिखेंगे समपाती रेखाएं। अगला सवाल देखें हम इसी का तीसरा, तो हम वही कंडीशनें लगाएंगे, A1/A2 इक्वल टू 6/2 अर्थात 3/1 और B1/B2 लिखें तो हम लिखेंगे -3/-1 अर्थात 3/1। C1 C2 का मान निकालें तो C1/C2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10/9। तो यहाँ हमारे पास स्थिति बनती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 अर्थात रेखाएं समांतर है। कक्षा 10 प्रश्नमाला 3.1 सवाल नंबर 3 हम देखें, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत। तो संगत असंगत के लिए हमें कंडीशन लगानी है, फिर से वही स्थितियां लगाएंगे हम।
पहले हम लिखेंगे A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ऐसा होने पर युग्म संगत होते हैं। दूसरी स्थिति हम देखें, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ऐसा होने पर युग्म असंगत होंगे। तीसरी स्थिति हम देखें, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, अर्थात तीनों बराबर होने पर भी युग्म संगत होंगे। तो हम सवाल में देखें, हम लिखेंगे A1 बटा A2 अर्थात 3/2, B1 बटे B2 इक्वल टू 2/-3। हमें यहीं पता चल गया कि इन दोनों का मान समान नहीं है, तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अर्थात युग्म संगत है। दूसरा देखें, हम वही अप्लाई करें, A1 बटा A2 अर्थात 2/4, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2। B1 बटे B2 अर्थात -3/-6, जिसका मान हो जाएगा 1/2। और C1 अपॉन C2 अर्थात 8/9। यहाँ हम देखें तो A1 A2 बराबर B1 B2 है, परंतु C1 C2 इनके बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ऐसी स्थिति में युग्म असंगत होते हैं, तो हम लिखेंगे असंगत युग्म। इसी का तीसरा पार्ट देखें तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 अर्थात 3/2/9 और 9 हम 1 लिख सकते हैं, अर्थात हमारा मान हो जाएगा 3/18। तो हम लिखेंगे 1/6। दूसरा लिखें हम B1 बटा B2 अर्थात 5/3/-10/1 अर्थात 5/-30, मान हो जाएगा 1/-6। यहीं हम देखें तो 1/6 और 1/-6 बराबर नहीं होते, तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अर्थात युग्म जो है वो संगत होंगे। तो हम लिखेंगे संगत युग्म। इसी का चौथा देखें हम, तो चौथा हमें दे रखा है 5x - 3y बराबर 11 -10x प्लस 6y बराबर -22। हम लिखेंगे A1 बटा A2 अर्थात 5/-10, तो मान हो जाएगा 1/-2। B1 बटे B2 लिखें हम, तो लिखेंगे -3/6 अर्थात हमारे पास वही मान मिलेगा -1/2। और ऐसे ही हम C1 बटा C2 निकाल कर देखें तो C1 C2 हो जाता है हमारा 11/-22, अर्थात इसका मान भी हो जाएगा 1/-2। तीनों मान समान है, तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। तीनों एक जैसे होने पर हमारा युग्म संगत होता है, तो हम लिखेंगे संगत युग्म। इसका अगला सवाल देखें हम, तो दे रखा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो हम उसी तरीके से हल करेंगे इसे भी। A1 बटा A2, तो हम लिखेंगे 4/3/2/1 अर्थात हमारा हो जाएगा 4/6, तो हम इसे लिखेंगे 2/3। B1 बटे B2 का मान निकाले तो हम लिखेंगे 2/3, और C1 बटे C2 का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे 8/12 अर्थात 2/3। 4 का भाग दोनों में जाता है। तो हमारा क्या कंडीशन बन गई, हम कंडीशन लिखें A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, अर्थात युग्म संगत है। तो हम लिखेंगे
संगत युग्म।